The student of class 11th welcome my YouTube channel Learn with Experts। स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो क्लास 10 से क्लास 11th इस साल आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 11th फिज़िक्स का फुल कोर्स स्टूडेंट मिलेगा, जिसके अंदर मैंने क्या करना है आपको मतलब हर वीक के अंदर आपको 4 क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। एंड साथ में स्टूडेंट आपको जो टेस्ट सीरीज़ हमारी वीक में एक दिन रहेगी वो टेस्ट भी आपको मिलेंगे। मतलब फुल कोर्स आपको फिज़िक्स का जो है क्लास 11th का इस चैनल पे मिलेगा। एंड स्टूडेंट अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो फॉर होल मटेरियल एंड फॉर द गेस्ट पेपर, एंड अगर कोई भी प्राइवेट बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑलरेडी जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, मतलब क्लास 11th से जो क्लास 12th में इस बार गए हैं, उनकी क्लासेज ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड क्लास 11th के लिए मैं आज से क्या क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो जितने भी बच्चे क्लास 11th के 10 से 11th इस बार आ रहे हैं, CBSE के हों या कोई भी स्टेट बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो, तो ये चैनल आपके लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। तो आज मैं जो है स्टूडेंट पहली वीडियो आप लेकर आया हूँ, बेसिक जो हम आज स्टडी करेंगे फिज़िक्स का। उससे पहले स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस कर दूँ। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ग्रुप का जो लिंक है स्टूडेंट वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड मैंने जैसे आपको कहा, तो ये जो ग्रुप रहने वाला है आपका, इसके अंदर आपको फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको मिलेंगे। देन स्टूडेंट इसके अंदर आपको जो भी टेस्ट वगैरह होने वो भी आपको मिलेंगे। एंड फाइनल जो गेस्ट पेपर हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट के, जो गेस्ट पेपर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फॉर ऑल द ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो भी स्टूडेंट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम फिज़िक्स के अलावा भी आपको कुछ सब्जेक्ट और भी मैं प्रोवाइड करवाऊँ। तो फर्स्टली स्टूडेंट मेरा ये रहेगा बेसिक फिज़िक्स ही मैं आपको स्टार्ट कराऊँगा। तो आज जो हमारा पहला लेक्चर है वो है व्हाट इज़ फिज़िक्स के ऊपर आज हम इस क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उनका जो पहला इस बार मतलब आपको पता है मेडिकल के हो चाहे आप नॉन मेडिकल को, तो फिज़िक्स दोनों मतलब स्ट्रीम्स के बच्चों को पढ़ी जाती है। और फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टूडेंट फॉर नेट, जेई एंड फॉर ऑल अदर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम समझेंगे फिज़िक्स होता क्या है और इस फिज़िक्स वाला जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको क्या पढ़ना होता है। स्टूडेंट ये जो फिज़िक्स वर्ड है ये एक एशियंट वर्ड से लिया गया है, एक एशियंट वर्ड है। और एशियंट वर्ड कौन सा? ग्रीक लेटर है स्टूडेंट, ग्रीक वर्ड है और वो है फ्यूजिस। आप फ्यूजिस कहो या कहीं कहीं आपको फिजिक्स भी लिखा हुआ मिलता है, फिजिक्स भी लिखा हुआ मिलता है। तो जो फिजिक्स स्टूडेंट वर्ड है ये एक ग्रीक लेटर से ड्राइव्ड किया गया वर्ड है। वो वर्ड है फ्यूजिस या फिजिक्स, जिसका मीनिंग ही नेचर है स्टूडेंट, जिसका मीनिंग ही क्या है? नेचर। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि फिज़िक्स जो है क्या सब्जेक्ट है वो किसके साथ डील करने वाला है? नेचर के साथ डील करने वाला है। मतलब इसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे फिज़िक्स के अंदर स्टूडेंट, वो किस चीज़ की स्टडी होनी है? नेचर की हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट थिंग स्टूडेंट, ये तो फिज़िक्स वर्ड का मीनिंग आ गया। अब ये जो वर्ड फिज़िक्स है ये सबसे पहले किसने हमें बताया था, मतलब किसने ये टर्म सबसे पहले यूज़ की थी? तो आपने समझना है स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट है एरिस्टोटल नाम का। भाई एरिस्टोटल ने क्या किया था 350 BC में ये जो टर्म फिज़िक्स है ये इंट्रोड्यूस करी थी इसने। मतलब सबसे पहले इसी ने ये वर्ड जो है फिज़िक्स वर्ड जो है यूज़ किया था। अब हमें ये समझ में आ गया कि फ़िज़िक्स जो वर्ड है स्टूडेंट इसका मीनिंग ही नेचर होता है। तो हम नेचर की ही स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स के अंदर। तो 3-4 डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा फ़िज़िक्स की अभी स्टूडेंट। सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो फ़िज़िक्स वर्ड है इसका मीनिंग ही क्या है? नेचर है। मतलब ये हो गया कि फ़िज़िक्स के अंदर हम नेचर की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास, नेचुरल फिनोमिनास। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास की स्टडी की जाती है। आगे मैं बात करूँ इन डिटेल के अंदर कि फिज़िक्स की जो डेफिनेशन है उसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैंने आपको ये वर्ड का मीनिंग बता दिया कि फिज़िक्स वर्ड का मीनिंग क्या है। डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1, स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स जितनी भी हैं स्टूडेंट वो हम स्टडी करते हैं। नेचुरल थिंग्स हो गए, नेचुरल इवेंट्स हो गए, नेचुरल इवेंट्स हो गए जितने भी, वो हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर जितने भी कुदरत की चीज़ें हैं वो फिज़िक्स के अंदर पढ़ी जाएंगी। जितने भी
नेचुरल इवेंट्स होते हैं, इवेंट स्टूडेंट मतलब कोई भी काम हो सकता है नेचर के अंदर, तो वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट govern द फिजिकल वर्ल्ड। एंड वो बेसिक प्रिंसिपल, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं जो हमारे इस वर्ल्ड को चला रहे हैं। तो मतलब ये समझ में आया कि पहली डेफिनेशन ये कहते हैं जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं, जो भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं, जो भी कुदरत की तरफ से स्टूडेंट इवेंट्स होते हैं, जस्ट लाइटनिंग होगी, मैं आपको एग्जांपल दूं, मतलब कुछ भी नेचर की तरफ से हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो कोई भी नेचुरल इवेंट जो होगा वो हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक जो हमारे इस वर्ल्ड को चला रहे हैं, वो सारे के सारे हम कहाँ पढ़ते हैं, इसी फिजिक्स के अंदर। जैसे आपने न्यूटन लॉ स्टूडेंट पढ़े, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम सुना होगा, दैट्स ऑल द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। डेफिनेशन नंबर 2 जो है वो हमें क्या बताती है? डेफिनेशन नंबर 2 ये कहती है, हम इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज। जितने भी नेचुरल लॉज हैं हमारे, वो हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनास। जितने भी नेचुरल फिनोमिनास हैं, मतलब नेचुरल लॉज है हमारे पास जो भी, और फिर उनकी एप्लीकेशंस, उनकी एप्लीकेबिलिटी नेचुरल फिनोमिना को किस तरीके से एक्सप्लेन करवाती है, वो भी हम स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। डेफिनेशन नंबर 3 जो है वो है स्टडी ऑफ, फिजिक्स के अंदर क्या स्टडी होती है, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी की हम स्टडी करते हैं इसके अंदर फिजिक्स के अंदर, और साथ में देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। इनकी जो इंटरेक्शन है आपस में मैटर और एनर्जी के स्टूडेंट, वो भी हम फिजिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, ये भी हम फिजिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो 3 डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी। नंबर 1 स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स, नेचुरल इवेंट्स, और जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, नेचुरल लॉज जितने भी ये स्टूडेंट जो हमारे इस पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं वो सारे, या हम कहते हैं स्टडी ऑफ मैटर और एनर्जी और इनकी जो इंटरेक्शंस है आपस में, उसकी हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। और ये जो है ना स्टूडेंट डेफिनेशन नंबर 3, दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन, आप इसको कह सकते हो भाई। मॉडर्न डेफिनेशन स्टूडेंट क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर ये कहा गया है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा पूरा यूनिवर्स स्टूडेंट सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मतलब अब वो कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं? नंबर 1 मैटर एंड नंबर 2 इज़ एनर्जी। इस पूरी यूनिवर्स के अंदर स्टूडेंट आपको 2 ही चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, या तो कहीं मैटर होगा, या अगर मैटर नहीं तो आपको एनर्जी देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मैटर की स्टडी करें मतलब पूरे यूनिवर्स की हमने स्टडी कर ली, और अगर हम एनर्जी की स्टडी करते हैं तब भी पूरे यूनिवर्स की ही हमने स्टडी की है। तो यूनिवर्स जो है हमारा, पूरी कायनात जो है स्टूडेंट, पूरा फिजिकल वर्ल्ड जो है, जो भी हमें नज़र आता है, जितना भी हमारा यूनिवर्स है स्टूडेंट, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, मैटर प्लस एनर्जी। तो अगर हम ये कहते हैं मैटर और एनर्जी की स्टडी करना मतलब पूरे यूनिवर्स की स्टडी करना, तो फिजिक्स की डेफिनेशन एक्चुअली में क्या कहती है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स, मतलब पूरे यूनिवर्स की स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोल देते हैं। जितना भी हमारा यूनिवर्स है उस पूरे की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम मतलब क्या बोलेंगे? हमने फिजिक्स, मतलब फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन है स्टूडेंट, आपने याद रखनी है। मैंने आपको बताया कि हमारा इस पूरे यूनिवर्स में या तो मैटर होगा स्टूडेंट, या तो एनर्जी को हम रेडिएशंस भी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछूं, जैसे एग्जांपल लाइट के बारे में आपका क्या कहना है? लाइट मैटर है या एनर्जी है? स्टूडेंट क्लास 10th के अंदर आपको पढ़ाते हैं डेफिनेशन, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपने पता होगा कि जब आपने लाइट को पढ़ा था तो लाइट को आपने फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है या बायोलॉजी में पढ़ा था, तो आपको मालूम होना चाहिए लाइट का जो आपने यूनिट या चैप्टर पढ़ा था वो फिजिक्स के अंदर पढ़ा था, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी की स्टडी हम कहाँ करते हैं? फिजिक्स के अंदर ही हम स्टडी करते हैं, या आप लाइट को रेडिएशन भी कह सकते हो स्टूडेंट। ठीक, मैटर की बात करें तो जैसे स्टोन हो गया स्टूडेंट, स्टोन इज़ अ मैटर।
मैं अपनी बात हम करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या ये मैटर हैं या नहीं हैं? दिस इज़ ऑल मैटर स्टूडेंट। वाटर है, एयर है, दिस आर ऑल मैटर स्टूडेंट। तो इस यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हैं, या तो आपको मैटर देखने को मिलता है या तो आपको एनर्जी देखने को मिलती है। थोड़ा सा हम स्टूडेंट और इसको बढ़ाएं, थोड़ा सा और आगे लेकर जाएं, तो स्टडी ऑफ फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ स्पेस एंड टाइम, मतलब स्पेस एंड टाइम की भी स्टडी हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। टाइम की स्टडी को स्टूडेंट अगर मैं सिर्फ बात करूं कि हम टाइम की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टाइम, टाइम की स्टडी को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं? एक अलग से नाम है हमारे पास, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी स्टूडेंट, ठीक। तो आज मेरा पहला ये लेक्चर था फिजिक्स का, जिसके ऊपर मैंने बेसिक फिजिक्स आपको भी समझाई है। अभी इन डिटेल हम स्टूडेंट और पढ़ेंगे, इसका स्कोप वगैरह क्या है, इसकी कितना मतलब ब्रांचेस कौन कौन सी है फिजिक्स की। देन यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर मैं आ जाऊँगा। तो स्मूथली हमारा सिलेबस पूरा चलेगा स्टूडेंट, विद द मटेरियल के साथ। जो मैंने आपको लिखा है स्टूडेंट, ये मटेरियल भी आपको साथ साथ प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपने चैनल को सपोर्ट करना हो स्टूडेंट, आगे इसको बढ़ाना है। मतलब जितने भी स्टूडेंट आपके लाइजन में हैं, जो भी क्लास 11th के स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी को ये चैनल आपने शेयर करना है, ताकि गरीब से गरीब बच्चों की भी मैं हेल्प कर सकूँ स्टूडेंट। सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। आप इसमें मतलब पूरा साल मैंने आपको ये पढ़ाना है, गेस्ट पेपर तक स्टूडेंट आपको लास्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतनी रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।